कराची में जिन्ना रोड पर गुल प्लाजे में आतिशत की 6 अफराद जाम बहक, फायर फाइटर भी शामिल। 1200 दुकानें जल गईं। तीसरे दर्जे की आग 16 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। इमारत के 2 हिस्से गिर गए। गुल प्लाजे के साथ रंपा प्लाजे की दीवारें भी दरारें पड़ चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। प्लाजे में फंसे 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध रेंजर्स, पाक बहरिया के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी कहते हैं आग पर 70% काबू पा लिया गया है। डिप्टी मेयर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पैदा ना करें। सिंध हुकूमत और इसके इदारे मुतहरिक है। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाक़े पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मुतासरा ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। कराची में गुल प्लाजे में लगने वाली आग से 1200 से ज्यादा दुकानें मुतासिर हुई। इमारत का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम हो चुका। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू की मीडिया से गुफ्तगू कहा रेस्क्यू ऑपरेशन रात से जारी है। पुलिस हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। मुख्तलिफ नौइयत के सामान की वजह से आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। फायर फाइटर्स को खराज तहसीन। कोलिंग से पहले किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। फायर एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद आग लगने की वजह मालूम होगी। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राबिता। अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा महमूद खान अचकजई सीनियर और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन हैं। इनकी क़यादत में अपोजिशन मजबूत और तामीरी किरदार अदा करेगी। ये तकर्रुरी जमहूरियत के लिए मुस्बत साबित होगी। और साफ वुमेन फुटसॉल चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में जारी। पाकिस्तान वुमेन फुटसॉल टीम पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। 3 मैचेस में 7 पॉइंट्स के साथ नाकाबिल शिकस्त। कौमी टीम अगला मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर भारत दूसरे और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तानी और भारतीय खवातीन टीमों के दरमियान फुटसॉल में तारीख का पहला मैच है। मैच कल शाम 6 बजे नशर होगा। बिजली की फी यूनिट कीमत में टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार। फी यूनिट 27 रुपए का इजाफा। बिल्स पर 8 किस्म के टैक्सेस लागू। 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स 15 रुपए 69 पैसे फी यूनिट। सार्फिन सालाना तकरीबन 900 अरब रुपए टैक्सेस और सरचार्जेस की मद में अदा करेंगे। डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे ने सूरत हाल मजीद बदतर बना दी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। सरहद पार स्मोक बड़ा चैलेंज बन गई। ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों पर सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। शहरियों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिशज़दगी वाक़े का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच की जाए। वज़ीर आला सिंध का फायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करवाया जाए। हमारी कमेटी गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर दुकानदार इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा हम 10 बजे प्लाजे से निकले, 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने की इत्तला मिली। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले आग बुझाने के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। हम जब पहुँचे तो सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ मौजूद थीं जो पानी लेने गईं और वापस ना आई। हमने आग बुझाने के लिए खुद पर्सनल टैंकर्स मंगवाए। तर्जुमान बल्दिया योजना का कहना है किसी भी हादसे की जगह तक पहुँचने में वक्त दरकार होता है। वाटर बोर्ड के हुक्काम ने फौरी तौर पर पानी की फराहमी शुरू की। साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने भी अफसोस का इजहार किया है और हुकूमत को उन्होंने ये हिदायत की कि कोई भी जो है जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं और फौरी तौर पर लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। तो सब जो प्रोसेस है वो जारी है कि हम पहले आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा लें और उसके बाद असेसमेंट करेंगे।
हुकूमत आजो के नुकसान का इजाला करेगी, किसी इदारे की कोताही सामने आए तो एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजे में प्लास्टिक मटेरियल के बायस आग ने शिद्दत पकड़ी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सीनियर वजीर सिंध शजील नाम एमन ने कहा कि जिम्मेदारों को कीमत अदा करना पड़ेगी। माजी में भी ऐसे वाकयात हुए हैं। मुर्तजा वहाब सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। मेयर कराची वहां होते तो क्या आग जल्दी बुझ जाती? हम फोटो सेशंस नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी जाए हादसा पर पहुंचे, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, दुकानदार कह रहे हैं कि इमारत में लोग फंसे हैं, आग बुझे तो इंसानी जानें बचाने की कोशिश की जाए। लोगों के फंसने की सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी। अभी जो लोग कह रहे हैं हम वो सुन रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ है। ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा, ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ चुका है। आयतुल्लाह ख़ामनेई मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुल्क को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई को मेरी तरह मुल्क चलाना चाहिए। ग्रीनलैंड के मामले पर बरतानिया, डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक पर इजाफी तिजारती टैरिफ का ऐलान। कहा, 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड से भेजी जाने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। 1 जून से ये शरह बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। टैरिफ इस वक्त तक बढ़े रहेगा जब तक ग्रीनलैंड के मुकम्मल और हतमी हुसूल से मुतालिक कोई वायदा तय नहीं पा जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ट्रंप को ईरान में हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ईरानी अवाम के नुकसानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात के बराह रास्त मुजरिम है। ईरान में हालिया फसादात के पीछे अमरीका और इसराइल मुलविस हैं। ईरान में पुरअमन एहतजाज बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो गया। अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारे मुल्क में फसादात फैलाने के लिए सरगर्म रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया कि तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। अमरीकी और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत है। तालिबान रजीम की हुक्मरानी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक तालिबान की सफारती भरपूर हिमायत के बावजूद पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल बिगड़ती गई। अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा, दाइश खुरासान के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द सबसे ज्यादा मुलव्वस हैं। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान मुल्क की तिजारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान के बड़े शोबों की बरामदात गिर गईं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 40.29% कमी। दस्तावेज चावल की बरामदात में 49.90% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की बरामदात में 36.80% कमी हुई। मकामी खुश्क मेवाजात की बरामदात में भी 63.78% तक कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में 0.90% का मामूली इजाफा हुआ। टेक्सटाइल बरामदात का हजम 9 अरब रुपया है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी स्कूलों में पश्तो बतौर लाजमी मज़मून करार। तमाम स्कूल में दूसरी जमात तक पश्तो पढ़ाना लाजिम होगा। स्कूल सरबराहान पाबंद, खिलाफ वर्जी पर इदारा सरबराह और DEO जिम्मेदार होंगे। महकमे तालीम ने हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। नौशहरा, बिब्बी और जहांगीरा को स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सड़कों पर फिसलन, लहम पारा -8 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 3, लाहौर 4, कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह शदीद धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से धुंध की वजह से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई।
खित्ते में भारत की नाम नेहाद बालादस्ती नाकाम, इंतहा पसंद हिंदुत्वा पॉलिसियों के बाइस मोदी सरकार आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। बांग्लादेश और म्यांमार भी भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब हो गए। माहिरीन के मुताबिक भारत का इलाकाई क़यादत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम में मुअस्सर किरदार के तौर पर उभर रहा है। इंडोनेशिया में मुसाफिर बरदार त्यारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। डोमेस्टिक परवास के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे त्यारे ने इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट से उड़ान भरी थी। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और ज़मीनी अफवाज के साथ सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। त्यारे में अमले के 8 अरकान और 3 मुसाफिर सवार थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। अनवर इब्राहिम ने गुलबदीन हिकमतयार की अस्पताल की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि मुझे अपने देरीना दोस्त गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात का मौका मिला। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और उनके तमाम तिबी मामलात में आसानी पैदा फरमाए।